कहते हैं उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन जब वक्त खराब होता है तो कई बार अपने भी साथ छोड़ देते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व से किनारा करने के बाद जितने झटके उद्धव ठाकरे ने खाए हैं, उतने शायद ही किसी नेता को मिले हों। सरकार गई, पार्टी गई और शिवसेना का वो निशान भी चला गया जिसे उनके पिता बाला साहेब ठाकरे ने अपने खून पसीने से सींचकर तैयार किया, जिसके बाद ठाकरे परिवार महाराष्ट्र में एक छत्र राज करता रहा। ठाकरे परिवार के नाम का सिक्का चलता रहा, लेकिन अब वही ठाकरे परिवार लाचार नजर आ रहा है। लेकिन अब इस लाचारगी के बीच एनसीपी यानी कि शरद पवार की तरफ से भी उसे झटके मिलने के संकेत शुरू हो गए हैं और ये संकेत नागालैंड से आए हैं, जहां एनसीपी ने बीजेपी के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया है। कैसे, वो भी जानिए। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने नागालैंड में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को समर्थन देने का ऐलान किया है। एनसीपी प्रमुख के इस फैसले के बाद साफ है कि पार्टी नागालैंड में विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएगी। राज्य में अभी एनडीपीपी और भाजपा गठबंधन की सरकार है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि एनसीपी नागालैंड में सरकार का हिस्सा बनेगी या केवल बाहर से समर्थन करेगी। हालांकि न्यूज एजेंसी की माने तो पार्टी का ये फैसला एनसीपी की नागालैंड यूनिट और 7 विधायकों की ओर से राज्य के हित में सरकार के समर्थन की राय के बाद आया है। वहीं एनसीपी के इस फैसले के बाद इसका असर अब महाराष्ट्र की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस, उद्धव गुट की शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन है, जिसे कभी महाअघाड़ी गठबंधन के तौर पर जाना जाता रहा। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि एनसीपी का फैसला ऐसे वक्त में आया जब पार्टी नागालैंड में विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रही थी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्वोत्तर के प्रभारी नरेंद्र वर्मा ने बताया कि पार्टी राज्य में विपक्ष के नेता के पद की तैयारी में थी। हालांकि अंतिम फैसला शरद पवार पर छोड़ा गया था, लेकिन पवार ने प्रभारी के प्रस्ताव सुनने के बाद नेफ्यू रियो के नेतृत्व को समर्थन देने का फैसला कर लिया। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर शरद पवार ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। क्या उन्हें भी एहसास हो चुका है कि फिलहाल बीजेपी नाम के इस ऐरावत से जंग जीतना आसान नहीं, वो भी तब जब राहुल गांधी विदेश में जाकर इस तरह की नादानी कर रहे हों। तो क्या शरद पवार खुद को उद्धव गुट से भी अलग कर लेंगे? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।